हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एचटेट की डिटेल्स बताने वाला हूँ। एचटेट का पूरा प्रोसीजर, सिलेबस और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। यह एचटेट को कंडक्ट करवाता है एनुअली बेसिस पे, जो एक्सपेक्टेड एवरी ईयर आपका दिसंबर नवंबर के आसपास ही होता है। अब अगली बात आती है दोस्तों, एचटेट किन लेवल पे होता है। दोस्तों एचटेट 3 लेवल्स पे होता है। फर्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी टीचर, लेवल 2 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, और लेवल 3 होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम पीजीटी टीचर भी बोलते हैं और लेक्चरर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों क्लासेस, किन क्लासेस के लिए होते हैं ये। प्राइमरी टीचर 1 से लेके 5 के स्टूडेंट को स्टडी करवाता है, टीच करवाता है। टीजीटी टीचर 6 से 10th के स्टूडेंट को टीच करवाता है। एंड पीजीटी टीचर 11 एंड 12 के स्टूडेंट को टीच करवाता है, जिसको हम लेक्चरर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है इनके लिए, क्या क्या आपके पास प्रोफेशनल और एकेडमिक डिग्री इसके लिए रिक्वायर्ड है। फर्स्ट है जो पीजीटी के लिए आपके पास 12th एंड जेबीटी है ओनली, और या 12th में आपके पास हिंदी और संस्कृत मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। मीन्स आपके पास हिंदी या संस्कृत एक मेन सब्जेक्ट के रूप में 12th में होना चाहिए। ये कंडीशन तीनों में एप्लीकेबल होती है दोस्तों। जैसे कि टीजीटी में आपके पास अंडर ग्रेजुएट मिनिमम है, तो उसमें भी आपके पास हिंदी या संस्कृत मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। एंड पीजीटी में भी सेम एप्लीकेबल। पीजीटी में आपके 12th में या ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब पीजीटी में और आपके लिए क्या है दोस्तों, जेबीटी आपकी प्रोफेशनल डिग्री है जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जेबीटी का अल्टरनेट अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वो आपका डिप्लोमा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से है, जो कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव करता है, उसके साथ भी आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा बोला है मैंने, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम टीजीटी पे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए आपके मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी एक्सेट्रा। और प्रोफेशनल डिग्री में आपके पास बीएड होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास बीएड, स्पेशल बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जैसे कि जेबीटी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था, यहाँ टीजीटी के लिए आप स्पेशल बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब टीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, आर्ट, म्यूज़िक, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। इन सब्जेक्ट्स के लिए आप टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी के लिए जो आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन है दोस्तों, उसके लिए आपको एमए इन फिजिकल एजुकेशन इसकी एलिजिबिलिटी है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहता है कि सोशल स्टडीज़ के टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि इसमें क्या सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। इसके लिए, इसको क्लैरिफिकेशन के लिए, इसलिए मैंने ओनली स्पेसिफिक सोशल स्टडीज़ के लिए एक पैरा दिया है यहाँ पे। टीजीटी के लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट लेवल में, मतलब कि ग्रेजुएट में ऑल द 3 ईयर्स, तीनों साल आपके पास इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एनी वन होना चाहिए, कोई भी एक आपके पास हो। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी में कोई भी एक आपके पास हो। अब एक सपोज इमेजिन करते हैं मेरे पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकंड है हिंदी, थर्ड है हिस्ट्री एंड फोर्थ है इकोनॉमिक्स। तो मैं, मेरे पास इंग्लिश मीट हो गया दोस्तों, हिस्ट्री मीट हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एनीवन, हिस्ट्री मीट हो गया, एंड इकोनॉमिक्स, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इफ़ मेरे पास ज्योग्राफी नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, हिस्ट्री नहीं है तो मैं भी अप्लाई नहीं कर सकता दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री, एमए, एमकॉम एंड एमएससी एंड बीएड, इसके लिए भी स्पेशल बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन सेम है, हिंदी संस्कृत मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके सब्जेक्ट काफ़ी हैं दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए भी फिजिकल एजुकेशन के आपके पास एम इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। टीजीटी के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए दोस्तों।
अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके लिए आपके जो डिग्री है उसमें मार्क्स मिनिमम में कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। तीनों में आपके 50% मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि एज लिमिट क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ, स्पेसिफिकली मेंशन है नो एज लिमिट फॉर एनी टीचर, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, एनीवन। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम इसमें कैसा होता है, इसमें दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन होगा, उसके 4 अल्टरनेट होंगे और ये पेन पेपर बेस होता है। ये अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है एचटेट, आज भी आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको सोल्व करना होगा। पेन पेपर बेस एग्ज़ाम इसको बोलते हैं। अब एक नेक्स्ट थिंग है, तो उसमें दोस्तों काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी लेवल, किसी भी लेवल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होता है एचटेट का किसी भी लेवल का 150 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 150 मिनट्स ही अलॉट होते हैं। तो सिंपल सी है, 1 मार्क्स फॉर 1 मिनट। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इसका सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या डिफाइन सिलेबस है इसका। तो मैं सिलेबस के लिए अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो उसमें और इसको एलाबोरेट करूंगा मैं कि स्पेशल सिलेबस क्या है और कहाँ से हम इसको अच्छी तरह से रीड आउट एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको एक बुलेट शेप में दिया है ओनली, जैसे कि CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, ये 30 नंबर का आता है और ये हर लेवल में आता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सेकेंड है दोस्तों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, 10 MCQ, 10 MCQ मीन्स 10 मार्क्स। तो ये भी तीनों लेवल में सेम है आपका, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। थर्ड आता है दोस्तों क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये भी थर्ड तीनों लेवलों में सेम है। रीजनिंग आता है, ये भी तीनों लेवलों में सेम है। नेक्स्ट है हरियाणा जीके, ये काफ़ी बाद में ऐड किया गया था हरियाणा जीके, तो ये भी आपका तीनों लेवलों में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका बिल्कुल सेम है तीनों लेवल में। नेक्स्ट थिंग लेवल 1 के लिए क्या आपका मैथमेटिक्स है, जिसके लिए आपको 30 MCQ ऐड किए गए हैं PRT लेवल में, जो कि आपका प्राइमरी टीचर का लेवल है दोस्तों। उसमें मैथमेटिक्स के 30 MCQ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 MCQ, क्योंकि जो PRT का टीचर होता है वो सभी सब्जेक्टों को टीच करवाता है, तो इसलिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है उनका। मैथ के 30, इन्वायरमेंटल स्टडी के 30 MCQ, ऐसे मिला के 150 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका TGT टीचर होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट के आपके 60 MCQ होंगे और जो आपके सब्जेक्ट हैं सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएट के जो टीचिंग के लिए, उसी के आपके 60 मार्क्स के MCQ होंगे। ऐसा ही PGT में है, PGT में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, इनमें से जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसके ही आपके 60 MCQ होंगे। ऐसे मिला के 150 मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों। मैं अपने CDP के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो लेवल 1 के लिए CDP है उसका मेन फोकस रहता है 6 से लेके 11 ईयर, और जो इसका लिंकेज रहता है क्वेश्चंस का वो अप टू 10th क्लास तक हो सकता है, क्योंकि जो लेवल 1 से लेके 5th का स्टूडेंट होगा आपके पास वो लगभग 6 से 11 ईयर्स के बीच में होता है, 5 ईयर के बाद एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो इसलिए वो जो लेवल है, जो उनकी साइकोलॉजी है, जो डेवलपमेंट है, वो 6 से 11 ईयर का रहता है और उसका लिंक हो सकता है 10th तक। तो मिनिमम इसके लिए आपको 10th तो पढ़ना ही होगा, 10th का सिलेबस, 10th तक जो बच्चे की साइकोलॉजी है। उसके बाद TGT के लिए आता है आपका 6 से लेके 8 तक का जो सिलेबस है, 6 क्लास, 7 क्लास एंड 8 क्लास, 9, 10 क्लास 6 आपका सिलेबस आता है और उसका लिंकेज हो सकता है 12th तक। ऐसे ही PGT में 14 ईयर टू 17 ईयर ऐसे स्टूडेंट की एज होती है, उसका सिलेबस मेनली फोकस रहता है आपका 11 एंड 12 पे, जिसका लिंक हो सकता है MA तक। अभी इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स अगर आप अटेंड करते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं दोस्तों। शेड्यूल कास्ट एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 82 मार्क्स अगर वो लेते हैं आउट ऑफ 150, देन दे आर क्वालिफाइड फॉर एचटेट। सेम तीनों लेवल्स के लिए सेम है। और फॉर अदर्स जनरल, OBC एक्सेट्रा के लिए 90 मार्क्स इसके लिए मिनिमम कट ऑफ डेट है, कट ऑफ मार्क्स है, सॉरी। नेक्स्ट है कि इसमें पेपर की लैंग्वेज क्या होती है, तो यह बाइलिंगुअल होता है फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्ज़ाम आपका आएगा।
फिर वैलिडिटी जो प्रीवियस 5 ईयर थी अभी ये एक्सटेंड करके 7 ईयर कर दिया गया है फ्रॉम द इशू डेट। सपोज आपने एग्ज़ाम दिया दोस्तों, आज आपको फिर रिजल्ट है, उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके इशू डेट से आपका 7 ईयर की वैलिडिटी एचटेट की रहती है। यहाँ पे कुछ मिसलेनियस फैक्ट हैं। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर जैसे कि बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट, जेबीटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट और स्पेशल बीएड के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई एचटेट के लिए कर सकते हैं। और वन स्टूडेंट मल्टीपल लेवल्स के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास पीजी है और बीएड है तो मैं दोनों लेवलों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, टीजीटी और पीजीटी। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों। पहले बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, बट 2020 नोटिफिकेशन जो आया है उसमें उनको हटा दिया गया है। अब बीएड वाले ओनली पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी डिटेल्स थी दोस्तों इस वीडियो में मेरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस को एलाबरेट करके और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।